This story started with a measly little advertisement called Bin Boy, and it slowly but surely escalated. Now, here we are. अपू, कचरे के डिब्बे में क्या कर रहा है? उठ! इन्हें कितनी बार बताया नानी, मेरी बात सुनते ही नहीं कि अगर गीला कचरा और सूखा कचरा एक साथ फेंकेंगे तो मेरा फ्यूचर भी तो कचरे में जाएगा। You might have seen this Bin Boy ad on YouTube, and if you didn't skip and watch till the end, you'd know that it was sponsored by Unilever. Interesting, right? There is some irony to that. If you don't know what I mean, what did you think, Unilever? We aren't going to catch up on that, huh? I'm smart हो रहे हैं. I hope I'm focused. Is it focused? Ruko. I'm actually very frustrated about marketing and advertisement. और अब मुझे गुस्सा आ रहा है धीरे-धीरे. नहीं. So recently, जैसे मैंने बताया, मैंने बिन बॉय देखा, फिर उसके बाद मतलब मुझे और भी एड्स याद आने लगे. So there is that American ad. Some people have a deep, abiding respect for the natural beauty that was once this country. And some people don't. People start pollution. People can stop it. Write for Pollution Booklet, Box 1771, Radio City Station, New York. You know what? You know what the problem is? It's a beautiful ad. It's a beautiful ad. I agree. लेकिन you know what the problem with that is? The problem with that is वो sponsored था. वो मतलब वो astroturfing थी. Now let me explain what astroturfing is because it gets interesting, honey. So astroturfing में जो टर्फ है उसका मतलब होता है नकली घास. ये बस ये दिखाने के लिए कि ये जो मार्केटिंग टैक्टिक है वो पूरा सोली बेस्ड है नकली चीज़ों के ऊपर. तो नकली एंडोर्समेंट की, ओ माय गॉड मैं ये यूज़ करता हूँ, दिस इज़ सो गुड, दैट इज़ एस्ट्रोटर्फिंग. और नकली प्रोपेगेंडा बनाना या फिर ऐसी चीज़ें दिखाना कि मतलब जो लगे कि पब्लिक सर्विस के लिए या पब्लिक हेल्थ के लिए या पब्लिक समथिंग के लिए, जैसे यूनिलीवर का एड या फिर ये अमेरिकन वाला एड. यू नो व्हाई? बिन बॉय यू अंडरस्टूड ना कि यूनिलीवर ने करा है. यू थिंक यूनिलीवर ने ये क्यों करा है एंड इसमें प्रॉब्लम क्या अगर उन्होंने करा है. मतलब रिस्पॉन्सिबली हैंडलिंग योर वेस्ट इज़ अ गुड थिंग एंड आई अग्री, रिस्पॉन्सिबली हैंडलिंग योर वेस्ट इज़ अ ग्रेट थिंग. मतलब प्रॉब्लम ये है कि अ लॉट ऑफ पीपल यूज़ यूनिलीवर प्रोडक्ट्स और उससे बहुत सारा प्लास्टिक जनरेट होता है. और उनका ये कहना कि हमें वेस्ट को सेपरेट करना चाहिए टू सॉल्व द वेस्ट प्रॉब्लम इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, क्योंकि कई हद तक कंपनीज़ ने वेस्ट प्रॉब्लम ये क्रिएट करी है. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये कुछ नहीं करना चाहिए या सिर्फ कंपनीज़ का फॉल्ट है. अगर अब हमें चीज़ें सॉल्व करनी है, हमें सबको एक साथ करनी है. लेकिन जब तक कंपनीज़ एक स्टैंड नहीं लेती हैं अगेंस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन, तो हम इसमें एक्चुअली ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कंपनीज़ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है. लाइक एंड फॉर द मोस्ट पार्ट द वर्ल्ड इज़ मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक चीज़ें ख़रीद पाए.
ऑर्गेनिक चीज़ें महंगी होती हैं और कई लोगों के लिए ये पैकेज प्लास्टिक चीज़ें आर व्हाट दे कैन अफोर्ड, और ये ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें पब्लिक अपने आप को ब्लेम करती है और कंपनीज को ब्लेम करना कम कर देती है। एक्चुअली मैं पूरा पॉइंट से इधर उधर जा रही हूँ ना। कट सेम थिंग गोज विद दैट अमेरिकन एड, क्योंकि इट वाज आल्सो स्पॉन्सर्ड बाय कंपनीज जो यू नो प्लास्टिक प्रोड्यूस करती हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिसमें प्लास्टिक होता है। हाँ, सो दैट वाज एस्ट्रोटर्फिंग। और उसके बाद आती है नेटिव एडवर्टाइजिंग। नेटिव एडवर्टाइजिंग इज़ लाइक माई नया एनिमी। सो नेटिव एडवर्टाइजिंग ऐसी एडवर्टाइजिंग होती है जो लगती नहीं है कि आपको कुछ एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा है। तो जैसे कि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और कोई आर्टिकल है जो सस्पिशियसली उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट लिखा है लेकिन वो न्यूज़पेपर आर्टिकल जैसे दिखता है, क्लियरली एडवर्टाइज नहीं हो रही है। क्योंकि जब सर्वेज किए गए और रिसर्च किए गए नेटिव एडवर्टाइजिंग के, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि ओके ये नेटिव एडवर्टाइजिंग है, और ये पता होने के बाद भी कि उनको कोई एडवर्टीजमेंट करा जा रहा है वो तब भी उसको ट्रस्ट करने लगे थे। ये स्पेशली होता है अगर आपके कोई ट्रस्टेड सोर्स हो। से फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश था, और मतलब ये आर्टिकल जैसा लगता है लेकिन इसको थोड़ा सा फॉन्ट का डिफरेंस देखें तो आपको समझ में आ जाएगा मतलब कि ये जो है वो हिंदू का आर्टिकल नहीं है। लेकिन अगर ये फॉन्ट नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता, तो मैं उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट का लेबल चेक नहीं करती। ये एक एडवर्टीजमेंट है, कम ऑन। नाउ अंडरस्टैंडेबली अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोगों को इससे प्रॉब्लम क्यों है। क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बसफीड ने भी ऐसी एक सिमिलर चीज़ करी थी जब नेटफ्लिक्स ने उसे स्पॉन्सर करा था, लेकिन नेटफ्लिक्स का जो स्पॉन्सरशिप था उन्होंने किसी अच्छे आर्टिकल के लिए यूज़ करा। साइंटोलॉजी वाला ये वाला आर्टिकल ये साइंटोलॉजिस्ट ने करा। और मतलब अगर आप किसी ट्रस्टेड सोर्स में ऐसे आर्टिकल्स डालेंगे जो लगता है कि मतलब इसी में बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली इट वुड बी वेरी मिसलीडिंग कि आपका ट्रस्ट कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म होना चाहिए। वहाँ पे कोई जर्नलिज्म और एड के बीच में जो लाइन होती है वो बहुत ब्लरी हो जाती है, विच इज़ टेरिफाइंग टू बी ऑनेस्ट। इनको पकड़ना भी इतना मुश्किल होता है और ये इलीगल भी नहीं है। सो इट्स काइंड ऑफ दो चीज़ों के बारे में मुझे और बात करनी है, ट्विटर पर्सोनास और एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग होता है जब आपके एड्स अजीब होते हैं, इससे अचानक से लोगों का ध्यान उस एड पे जाता है और वो उनका अटेंशन होल्ड करके रखता है। इतना पढ़ने के बाद भी एडवर्टाइजिंग मेरे ऊपर काम करती है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग इज़ डोप। लाइक जनरली एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा मिलेनियल फोकस्ड होती है, या फिर जो यंग जनरेशन फोकस्ड होती है। उसमें मीम्स इंक्लूडेड होते हैं, या फिर वो थोड़ी सी उसका ह्यूमर वाला होता है जो मतलब और पुरानी जनरेशन्स को एग्जैक्टली समझ में नहीं आता, और उसकी वजह से वो एक अपना बेस बिल्ड कर रहे हैं एज a good brand, as like a cool brand. How much time till we board? Ma'am, just another खींचने की आदत से परेशान। ऑर्डर ऑन ज़ेप्टो। और प्रॉब्लम ये है कि एडवर्टाइजिंग वर्क्स, पीपल लव ऑड एड्स। इट्स ऑलमोस्ट मैजिक। उसके अलावा देर इज़ प्रोडक्ट प्लेसमेंट, देर इज़ स्पॉन्सरशिप्स एंड ब्रांड डील्स। आई थिंक ये वाले तो अब इंटरनेट पे सबको ही पता है। देर इज़ इन्फ्लुएंसर्स, देर इज़ वायरल मार्केटिंग,
ट्विटर पर्सोनास, राइट, मुझे ट्विटर पर्सोनास के बारे में बात करी थी. ट्विटर पर्सोनास आर अ वे टू मेक अ ब्रांड लुक लाइक कि वो ह्यूमन है. वेंडीज का अगर आपने रिसेंटली देखा हो, रिसेंटली तो नहीं 2020 में वेंडीज ने अचानक से बहुत सारी कंपनीज को रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, लोगों को रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, और उनका ये जो ह्यूमर था वो लोगों को बहुत पसंद आया. दिल्ली इलेक्शंस में वो मीम्स और मारियो वाला कांग्रेस का पूरा प्रोपेगेंडा और बीजेपी के गाने वगैरह, ऑल ऑफ दिस इज एडवर्टाइजिंग. अब धीरे धीरे कंपनीज का कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल पार्टीज लेने गई हैं, एंड अगेन इट वर्क्स. I am losing my faith in all what I've studied.